हो सके तो हमें वेडनेसडे तक ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, वेडनेसडे तक ट्रेड नहीं करना है। हमने जो हमारी पोजीशंस ली थी, हमारी पोजीशन थर्सडे हम गोल्ड और सिल्वर दोनों बाय करके कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए थे। 1,49,500 पे हमने गोल्ड 1,49,100 पे हमने गोल्ड बाय किया था, जिसका हमने 50% प्रॉफिट 1,51,000 समथिंग पे हमने बुक किया था। और आज हमने उसमें जब ऊपर जा रहा था तो हम ट्रेल स्टॉप लगा रहे थे, ट्रेल स्टॉप को हमने 1,50,400 पे एग्जिट कर दिया था। हमने चांदी 2,39,000 से 2,31,000 के बीच में खरीदी थी और अभी हमने 2,37,000 के आसपास हमने चांदी पूरी की पूरी निकाल ली है। मैं मिनी लॉट की बात कर रहा हूँ चांदी में। तो यहाँ पे अभी परसों तक, क्योंकि देखिए इस बार की सिचुएशन जैसा ये माना जा रहा है कि ट्रंप जो है वो हमेशा धमकी देते रहते हैं, लेकिन इस बार की जो उनकी धमकी है वो थोड़ी सी अलग है। देखिए सैटरडे को 2 F-15 विमान यूएस के गिराए गए, जिसके बाद किसी भी देश के अंदर गुस्सा आना लाजमी है और वहां के देश के नागरिकों को अब गुस्सा आ रहा है कि भाई पिछले 45 दिन के वॉर में आपने क्या उखाड़ लिया। तो अब यहाँ पे मजबूरी बन जाती है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की या इजराइल एडमिनिस्ट्रेशन की। इजराइल के लिए भी और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अक्टूबर में वहां पे इलेक्शन है और नेतन्याहू जब इलेक्शन जीते थे तो वो ये बोल के जीते थे कि वो ईरान की जो भी पावर्स हैं वो उसको खत्म कर देंगे। और ईरान की भी जहां तक बात करें तो मैक्सिमम उनके जो लीडर्स हैं, जो उनके पावर लीडर्स हैं या उनकी जो स्ट्रैटेजिक टीम रही है अभी तक, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है धीरे धीरे इस युद्ध में। और अब जो है वो एक बेसिकली आईआरजीसी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें से किसी एक पर्टिकुलर विंग ने उनके F-15 गिरा दिए। यानी ईरान के लिए अब चूंकि उसके पास एक ट्रंप का इक्का उसको इस लड़ाई में मिल चुका है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, जिसको लेके वो चल रहा है।